माजिद हुसैन का एक शायर है कि इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। इस्लाम के रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। आप देख रहे हैं त्रिशूल टाइम्स। मैं इस समय देवरिया जिला के बनपाली गांव में उपस्थित हूं। रात के 12 बज रहा है। ताजिया का त्योहार है, मुहर्रम का समय चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जो ताजिया रखे हुए, आप देख सकते, सुंदर तरीके से ताजिया बनाया गया है। इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारियां हम इन लोगों से प्राप्त करेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे इसको। 680 ईस्वी मतलब 10 अक्टूबर 680 ईस्वी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 61 सन उस समय ये शहादत हुई थी इमाम हुसैन की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। यजीद नामक शासक था जो करबला में, जिसके और इनके बीच लड़ाई हुई, जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए। 10 मुहर्रम का दिन था, जुमे का दिन था। उन्हीं के समझ हम लोग ये ताजिए का जो है उनकी याद में ये मनाते हैं, जिसमें गम की भावनाओं से इसको मनाया जाता है, दुख की भावनाओं से मिलाया जाता है। मतलब शहीद हुए तो उनकी शहादत को पूरी दुनिया मानती है, हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया मानता है। माजिद हुसैन का एक शायर है कि इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। इस्लाम के रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। तो जो यजीद नामक था वो मतलब एक मतलब क्रूर शासक था, गलत शासक था। हाँ। तो उनके बीच जो लड़ाई हुई, जो ये 72 थे, 22 लश्कर था, 22 और 72 के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें इमाम हुसैन को दिन जुमा 10 मुहर्रम 61 हिजरी में शहीद किया गया। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 10 अक्टूबर 680 ईस्वी था, जिसमें इनको शहीद किया। उन्हीं के समझ ये मनाया जाता है और हम लोग उसी के गम वगैरह में जो है मनाते हैं। उन्हीं गम ये लमसम कितने दिनों तक ये चलता है आपका? अभी आप जोड़ लीजिए कि मान लीजिए कि ये 10 अक्टूबर 680 ईस्वी। नहीं, कितने दिनों तक चलता है ये ताजिया का त्योहार? 10 दिन का प्रोग्राम, 10 दिन तक चलता है लमसम, यानी हाँ 10 दिन। चांद दिखाई इसको कैसे कैसे पर डे में कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया, इसके बारे में बता सकते? एक दिन पहला दिन हम लोग झंडा उठाते हैं। चांद दिखने के बाद 5वें दिन झंडा उठाते हैं, पहले दिन जो आखड़ा जिसको बोला जाता है। और चौथे दिन हम लोग मेहंदी उठाते हैं, जो मोहल्ले वगैरह में घुमाते हैं, शहर वगैरह में। और तीसरे दिन मट्टी बोला जाता है, यहाँ मट्टी जो कोड़ के हम लोग लाते हैं। अच्छा, मट्टी कोड़ के लाते हैं जी। और ये जो आपका ताजिया है, इसको कहाँ, यहाँ से आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? यहाँ से हम लोग बिरनी जाते हैं, जहाँ दूसरी ताजिया से मिलन होता है। और बिरनी में करबला है, जहाँ हम उनका जो है शहर वगैरह को दफन करते हैं। अगर मान लीजिए करबला जो शब्द है, उसको मान लीजिए आसानी से समझने के लिए लोगों तक उसको क्या कहा जाएगा? जैसे लोगों तक आम जो जिसको उर्दू का लफ्ज न मालूम हो, उनको समझने के लिए। करबला एक जो जगह था, नैनवा था इराक में, जिसे नैनवा नाम बोला जाता है। तो करबला भी लोग उसे बोलते हैं और नैनवा बोलते हैं, जो वर्तमान में इराक में है। हाँ। वहीं पे जंग हुई थी, वहीं लड़ाई हुई थी, वहीं इमाम हुसैन की शहादत हुई। उसी के समझ हम लोग मनाते हैं। और बाकी जो कुछ भी है हमारे मंशूर भाई हैं, तो यहाँ तो ये क्या इसमें मिट्टी देने का भी प्रथा होता है? जी, जो शहरा इसमें रखा जाता है उसको हम लोग दफन करते हैं, और फातिया वगैरह पढ़ते हैं, दुआ किया जाता है। तो इसी तरह से 10वीं मुहर्रम यानी कल पहनाम के दिन ये जो है सिलसिला ख़त्म होगा। और फिर तीजा वगैरह जो भी होता है, इसके बाद सारी प्रोग्राम में जो इनकी ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी दुख की बात है कि क्या इसी माह से आपका ये नया साल भी चालू होता है? जी, इसी माह से नया साल, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नया साल चालू होता है। इसको अरबी का नया साल, मतलब उर्दू अरबी में जो नया साल होता है उससे चालू होता है। तो आपने भी सुना कि इस त्योहार को किस तरीके से मनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, किस कारण इसको मनाया जाता है। आइए कुछ लोगों से और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं और वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये एक भाई साहब है यहाँ पे, इन भाई साहब से भी पूछते हैं और जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, कौन कौन से परहेज इसमें होते हैं? इस त्योहार में जिस दिन से हमारे यहाँ चांद हो जाता है, साल का पहला दिन हो जाता है, हर चीज का परहेज हम लोग करते हैं। जैसे खान पान भी हुआ,
तेल मसाला भी नहीं खाया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग चप्पल भी नहीं पहन सकते हैं, साधारण रूप से रहते हैं। और इसको हम लोग इस तरीके से मनाते हैं कि एक तरफ गम का नजारा है तो एक तरफ खुशी का भी नजारा है। अच्छा, खुशी का कौन सा? खुशी का इसलिए नजारा है कि हम लोग ये जियारत कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए शहीद हुए, हम ही लोगों के लिए शहीद है। आज वो शहीद नहीं हुए होते ये हम लोगों का मंजर आज दिखने को नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हमने सुना है कि इसमें किसी 6 महीने या 6 साल के बच्चे का भी हुआ था, उसका भी मासूम बच्चे थे, अली असगर, उनको 6 माह के बच्चे थे, पानी के लिए तरफ थे, उस वजह में उनको तीर मारा गया। यानी इस बीच में पानी भी लोगों को नहीं नसीब हुआ, सब बंद था, पानी भी बंद था। पानी तो तरस रहे थे कि इमाम हुसैन के पास जाएं, अच्छा, मगर अल्लाह को मंजूर था और इनको अगर जो चाहते तो पानी खुद दरिया करीब आती, मगर अल्लाह को मंजूर था कि आज करिश्मा दिखाना था, उसका नजारा पूरा हिंदुस्तान में मनाया, विश्व में, पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। ये उन्हीं की देन है। करबला का मसला हुआ, करबला जहाँ है हम लोग वहां तक जा नहीं सकते, उसी का नक्शे बनाकर हम लोग अपने जियारत के लिए अपने जगह पे एक स्थान बना लेते हैं, उसी को यहाँ अपना पूरा याददाश्त को मनाते हैं और गम भी मनाते हैं, खुशी भी, दोनों हम लोगों के साथ है, दोनों साथ। इस त्योहार में आपका दोनों जुड़ा रहता है, गम और खुशी दोनों जुड़ा रहता है। खुशी का वजह ये बता देते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं, सारे लोग बोल चुके हैं। मैं खुशी का ये वजह बताता हूँ कि जो यजीद के साथ जो जंग हुआ है हमारे इमाम हुसैन का, हमारे इमाम हुसैन के पूरे खानदान तो शहीद हो गए, मतलब गुजर गए, लेकिन यजीद जीत गया और ये शहीद हो गए। लेकिन सवाल यहाँ ये अंदरूनी सवाल है, यहाँ पर जीत करके भी हार कर भी हम लोग जीत गए। इसीलिए हम लोग जो हार के जो जीत जाता है उसी को बाजीगर करते हैं। हाँ, उसी को हम लोग खुशी की बात आज हमारे पूरे विश्व में यजीद बहुत डंका बजाया, बहुत नाम लिया कि इतने कत्ल कर दिए, मगर आज एक भी यजीद का यजीद नाम लेने वाला कोई नहीं। मगर आज ये हुसैन का नाम, अगर जो अपने बच्चा जिस दिन पैदा होता है, अली हुसैन, इमाम हुसैन, हुसैन उनके लफ्जों पे रहता है, तो जीत तो इनकी है ना। यजीद वहीं से खत्म हो गया। यजीद का जीतने के बाद भी हार हो गया, जीतने के बाद भी हार, कहने का मतलब उसका पतन हो गया, यजीद का पतन हो गया। आज उसका नाम लेवा दुनिया में एक भी शख्स, मतलब एक भी क्या बोला जाता है, जैसे कोई आदमी नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। इमाम हुसैन का घराना का शहीद हो जाने के बाद उनको आज मतलब उस तरह से नाम लिया जाता है, उस तरह से हम लोग का ईमान है कि हम लोग उनको जिंदा जानते हैं, वो जिंदा हैं। इसलिए जिंदा हैं कि आपको नॉलेज मैं दे देता हूँ कि जब उनका सर काट करके यजीदियों ने जब तलवार के नोक पर जब घुमा रहे थे, उस टाइम उनके जुबान से कलम पाक कुरान जो होता है वो वहाँ पर तिलावत कर रहे थे। वो उनका सिर्फ सर तिलावत बोल रहा था, हाँ, पढ़ रहे थे। वो पढ़ रहे थे। कत्ल के बाद ये सर अधर अलग हो गया था, जो लेकर तलवार के नोक पर जो यजीदी जो चल रहे थे वो पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन हमारे पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। अगर जो हमारा ईमान कहता है तो मैं ये जानता हूँ कि वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा है, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आपने अभी सुना कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, और क्योंकि ये गम और खुशी दोनों का त्योहार है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल ये लोग हर चीज का परहेज करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। तो आप जुड़े रहिए त्रिशूल टाइम्स से और देखते रहिए त्रिशूल टाइम्स को। नमस्कार।